Hello dear students, welcome to my EVS video class for 2nd July. I'm sure children, you all are safe and healthy and you are taking good care of yourselves. Do take very good care of yourselves, not just good, very good. अपनी अच्छे से अपना ख्याल रखो. Listen to your parents. जो भी हमें अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए वो सारे फॉलो करो. जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, दैट इज आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट आर कोविड प्रोटोकॉल्स. दैट इज डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर होम विदाउट अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली. ठीक है, सो मेंटेन कोविड प्रोटोकॉल्स, follow all the safety precautions, listen to your parents, do take very good care of yourself, stay home, stay happy and stay healthy children, and most importantly stay safe. Your life is very very precious, so take care and stay safe children. We are doing chapter number 6, which is My School. As you can see on the board, My School. So children, right now अभी तो आप लोग स्कूल फिजिकली स्कूल नहीं आ रहे हो, वर्चुअली तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज अटेंडिंग दिस स्कूल. आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर ही रहे हो, सो यू आर अटेंडिंग दिस स्कूल. बट यस, जैसे आप फिजिकली स्कूल आते हो, मॉर्निंग में यू गेट अप इन द मॉर्निंग, बस में बैठते हो या वैन में बैठते हो, ऑटो से आते हो या योर पेरेंट्स ड्रॉप यू, जैसे भी आते हो, बैग लेते हो, तैयार होकर के स्कूल आते हो. यू मीट योर फ्रेंड्स, यू मीट योर टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई की, गेम्स खेला, सब कुछ किया, सारा दिन स्कूल में स्पेंड करके एंड देन यू गो बैक. ठीक है ना. तो अभी फिजिकली तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, बट यस वर्चुअली क्लासेस आर गोइंग ऑन. क्लासेस हो रही हैं, रेगुलरली हो रही हैं, क्लासेस रोज हो रही हैं. ठीक है ना. तो स्कूल तो आप आ ही रहे हो, लेकिन हाँ ये है कि अभी आप स्कूल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, वो अभी आप फिजिकली नहीं देख पा रहे हो. ठीक है. तो थ्रू दिस लेसन आई एम टेकिंग यू ऑन अ वर्चुअल टूर. आपको मैं, जिसको कहते हैं ना, आपके स्कूल के एक वर्चुअल टूर पे आपको ले जा रही हूँ. आपको मैं वर्चुअली आपका स्कूल दिखा रही हूँ. वर्चुअली का मतलब है विच इज नॉट फिजिकली, सामने से जो आप नहीं देख पा रहे हो, बट मैं स्कूल के बारे में आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्कूल, व्हाट आर द एरियाज इन अ स्कूल, व्हाट आर द डिफरेंट रूम्स इन अ स्कूल, क्या क्या होता है वहां पे. तो यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि यस हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें होंगी. एंड लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, योर स्कूल इज वेरी बिग. जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी है, दैट इज वेरी बिग. बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत स्प्रेड आउट किया हुआ है. कभी ना कभी तो आओगे स्कूल में, कभी ना कभी तो थिंग्स विल बी बेटर, स्कूल्स खुलेंगे, आप लोग स्कूल आओगे ही. ठीक है ना. तो जब भी आप आओगे आप देखोगे कि स्कूल आपका बहुत बड़ा है. तो राइट नाउ यू कैन से दैट आई एम टेकिंग यू ऑन अ वर्चुअल टूर ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल के मैं आपको वर्चुअल टूर पे लेकर जा रही हूँ. ठीक है. आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ हमारे स्कूल में ये सारी चीजें हैं. ओके. तो सबसे पहले तो स्कूल बिल्डिंग है. जैसे इस लेसन में मैंने क्या क्या बताया अभी तक, कि स्कूल की बिल्डिंग तो है ही, यू एंटर द स्कूल. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि स्कूल आते क्यों हैं, टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड सब्जेक्ट्स के अलावा और बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं स्कूल में. देन एवरी चाइल्ड इन ए स्कूल इज कॉल्ड अ स्टूडेंट, एंड द स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ विच दे वेयर इज नोन एज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बताया, कि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही है एक समान. यूनिफॉर्म, एक समान. So since all the children in a school wear the same kind of dress, so it is known as uniform. ठीक है, यूनिफॉर्म बोलते हैं. Then principal is the head of the school and the name of your principal is Mrs. Rosamma Kurian. The name of your school is Army Public School Varanasi and the name of your class teacher is Mrs. Ranjana Dhar. Okay. Then I told you about different areas. जैसे playgrounds होते हैं. So in many schools there are separate playgrounds for separate sports. अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग प्ले उनके, जैसे कोर्ट जो होता है बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है. ठीक है.
हॉकी का अलग कोर्ट है। हर स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स में देयर आर सेपरेट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट गेम्स, और बहुत सारे स्कूल्स में देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड, 1 or 2 प्लेग्राउंड इज देयर। मतलब सारे कोर्ट्स नहीं भी हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द स्कूल्स विल हैव ऑल दीज एरियाज। ठीक है, जैसे लाइक आपके स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है, वी डू नॉट हैव अ स्विमिंग पूल, ठीक है ना, बट अदरवाइज वी हैव अ बिग प्लेग्राउंड। तो दीज आर द डिफरेंट प्लेइंग एरियाज ऑफ द स्कूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा स्कूल में कौन कौन से रूम्स हैं, स्कूल में कौन कौन से रूम्स हैं। तो इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज यस्टरडे, आई टोल्ड यू अबाउट some of the rooms, not all. These are classrooms first and foremost. सबसे important क्या है, क्लासरूम है जहाँ पे teachers teach the students. When you reach your school in the morning, first thing you do is you go to your classroom. आप जब मॉर्निंग में स्कूल पहुंचते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, आप जाते हो अपने क्लासरूम में, है ना। क्लासरूम में आप जाते हो, यू कीप योर बैग, यू आर देयर थ्रू आउट द डे। अगर फॉर सम क्लास इफ यू हैव टू गो टू अदर क्लास, जैसे म्यूजिक रूम है, कंप्यूटर लैब जाना है, या प्लेग्राउंड जाना है, असेंबली एरिया जाना है, देन यू गो आउट। बट अदरवाइज टीचर्स कम टू द क्लास एंड दे टीच यू। ठीक है, टीचर्स क्लास में आकर के आपको पढ़ाते हैं। आप एक क्लास से दूसरी क्लास दिन भर नहीं जाते हो। सो दैट इज योर क्लासरूम। सो ईच क्लास हैज अ सेपरेट क्लासरूम। ठीक है, हर एक क्लास, जैसे क्लास मीन्स हर एक क्लास के देयर आर डिफरेंट सेक्शंस आल्सो, तो हर एक सेक्शन जो है वो अलग अलग क्लास है। सो ऑब्वियसली देयर आर मेनी क्लासरूम्स इन ए स्कूल। ठीक है, देन स्टाफ रूम। स्टाफ रूम इज द प्लेस वेयर द टीचिंग स्टाफ सिट्स। टीचर्स जहाँ बैठते हैं, टीचर्स अपना जब जैसे फ्री पीरियड है उसमें बैठ के दे डू द करेक्शन वर्क, अटेंडेंस कंप्लीट करना है, जो भी अपना काम है, वट एवर वर्क दे हैव, वो अपना वर्क कंप्लीट करते हैं वहां बैठ करके। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स ऑफिस इज देयर। प्रिंसिपल्स ऑफिस इज द प्लेस वेयर प्रिंसिपल सिट्स एंड डज ऑल हर और हिज वर्क। अगर मेल है या फीमेल, जो भी प्रिंसिपल है, तो वहां पे वो बैठ के अपना सारा काम करते हैं। एंड प्रिंसिपल के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा ऑफिशियल वर्क है, तो प्रिंसिपल ऑफिस अपने रूम में बैठते हैं। देन स्कूल ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस के साथ साथ स्कूल ऑफिस होता है। नाउ प्रिंसिपल कैन नॉट डू ऑल द वर्क ऑल अलोन, तो प्रिंसिपल के ऑफिस को, मतलब पूरा स्कूल ऑफिस को स्मूथली रन करने के लिए ऑफिस स्टाफ होता है। ठीक है, वहां पे दूसरे लोग होते हैं, ऑफिस स्टाफ इज देयर, एंड प्रिंसिपल एंड ऑफिस स्टाफ मिल करके जो भी जितना भी ऑफिशियल वर्क है वो सारा करते हैं। ठीक है, तो जो ऑफिशियल वर्क ऑफ स्कूल इज डन एट द स्कूल ऑफिस। जो स्कूल ऑफिस है वहां पे ऑफिशियल वर्क होता है और ऑफिस स्टाफ वहां बैठता है। ओके, देन उसके बाद हमने फिर पढ़ा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। ओके, सो द ऑफिशियल वर्क इज डन इन द स्कूल ऑफिस। ठीक है, देन लाइब्रेरी मैंने बताया कि लाइब्रेरी इज अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ बुक। देयर आर 100 ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी। सारी कोर्स की बुक्स भी हो सकती हैं, कोर्स की बुक्स भी होती हैं ऑफ कोर्स। कोर्स बुक्स आर देयर, साइड बुक्स जो होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, बहुत तरह की बुक्स होती हैं। स्टोरी बुक्स है, जैसे बड़े बच्चों के लिए अलग बुक्स हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग बुक्स हैं। तो लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर एनीवन कैन गो, एनी ऑफ द स्टूडेंट, एनी ऑफ द स्टाफ कैन गो, सिट देयर एंड रीड द बुक। बस ये कंडीशन है कि लाइब्रेरी में आपको बहुत चुपचाप बैठना होता है। यू कैन नॉट मेक नॉइज इन द लाइब्रेरी। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन कंप्लीट साइलेंस। तो हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है वहां पे व्हाइट बोर्ड भी है, वेयर यू कैन सी द वीडियोज ऑफ मूवीज, वीडियोज ऑफ स्टोरीज, वो सब भी आप देख सकते हो। ओके, सो लाइब्रेरी इज अ वेरी गुड प्लेस, इट इज अ वंडरफुल प्लेस रादर, मतलब बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पे आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कितनी सारी नॉलेज मिलती है। रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। अभी जैसे आप लोग घर पे हो तो यू शुड डेफिनेटली रीड सम स्टोरी बुक। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ अपनी कोर्स की बुक ही पढ़ते रहो। कोर्स की बुक के साथ साथ कुछ स्टोरी बुक पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, छोटे बच्चों की बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स मिलती है। रीड दिस स्टोरी बुक, दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर रीडिंग
ठीक है, योर वोकेबलरी विल बी इंक्रीज, आप और नए नए वर्ड्स सीखोगे, रीडिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, और स्टोरी भी जानोगे. सो रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, ट्राई टू इनकलकेट इट. सो लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर anyone can go, any student, any staff can go, sit there and read the books. Then music room. म्यूजिक रूम मैंने बताया था कि म्यूजिक मीन्स वोकल म्यूजिक एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. म्यूजिक में आप गाने भी सीखते हो और आप इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना भी सीखते हो, है ना. तो म्यूजिक रूम में यहाँ पे भी जब आप स्कूल में आओगे आप देखोगे म्यूजिक रूम में गिटार इज देयर, सिंथेसाइजर है, ड्रम सेट है, हारमोनियम है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, तो म्यूजिक रूम में जब आप जाते हो तो म्यूजिक सर है या मैम है जो भी है, आप सिंगिंग भी सीखते हो, गाने भी सीखते हो, एंड देन यू लर्न टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो. जिनको अगर इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखने में इंटरेस्ट है तो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना भी सीखते हैं, और आप गाने भी सीखते हो. फिल्मी गाने हैं, प्रेयर्स होती हैं, जो देशभक्ति के गाने हैं, कुछ भी आप सीख सकते हो. ठीक है, नाउ turn to page number, I hope 37. I hope you all have opened it. We are doing page number 36 and 37. कल मैंने पेज नंबर 36 में जो रूम्स है ये मैंने आपको बताया. Now today I will tell you about the rooms on this page, पेज नंबर 37 पे. ठीक है, अभी हमने इतने रूम्स के बारे में पढ़ा. Now apart from these rooms, ठीक है, इन रूम्स के अलावा भी बहुत सारे और रूम्स हैं स्कूल में. आज मैं आपको उन रूम्स के बारे में बताऊंगी. जितने अभी हमने रूम्स के बारे में पढ़ा, इन रूम्स के अलावा भी देयर आर मेनी अदर रूम्स ऑल्सो इन द स्कूल. किसी भी स्कूल में और भी रूम्स होते हैं, तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट दोज रूम्स. ठीक है, नाउ ऑन पेज नंबर 37 सी दिस, अ स्कूल हैज एक्टिविटी रूम. ठीक है, एक्टिविटी रूम्स फॉर आर्ट, क्राफ्ट, डांस, music, etc. Like in our school also, we have a separate music room, we have a separate art and craft room, and we have a separate dance room. ठीक है, so a school has activity rooms. ठीक है, SCHOOL. A school has activity rooms. ACTIVITY. Activity rooms. ठीक है, एक्टिविटी रूम्स फॉर आर्ट, CRAFTS, आर्ट, क्राफ्ट्स, डांस, म्यूजिक, एटसेट्रा. जैसे अभी हमने पढ़ा म्यूजिक रूम पढ़ा. ठीक है, मैंने अभी आपको म्यूजिक रूम के बारे में बताया. वी हैव अ सेपरेट डांस रूम ऑल्सो, बिकॉज डांस के लिए भी यू नीड अ बिग स्पेस. डांस के लिए कोई गाना भी प्ले होगा, कोई म्यूजिक प्ले होगी, उस पर आप डांस सीखोगे, डांस करोगे. तो डांस रूम अलग है. आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है वेयर यू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब एक तो आप ड्राइंग करते हो, कलरिंग करते हो, दैट इज आर्ट. क्राफ्ट का मतलब है जो हम बहुत तरह की चीजें बनाते हैं. ठीक है, अलग अलग चीजें यूज करके, जैसे आइसक्रीम के स्टिक्स हैं, मैच स्टिक्स जो होती हैं, पर्ल्स हैं, सीक्वेंस हैं, सीप है, और बहुत तरह की बीड्स हैं, मोतियां जो मिलती हैं, शाइनिंग स्टार्स वगैरह मिलते हैं. और चीजें यूज करने के लिए यू कैन यूज ड्राई लीव्स, यू कैन यूज ड्राई फ्लावर्स, बहुत सारा इस तरह का हम सामान घर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है. ठीक है, बॉटल है, न्यूज़पेपर है, तो इन सारी चीजों को जैसे पेंट कर करके बहुत कुछ बनाते हैं. जैसे बॉटल को पेंट करके उसके अंदर प्लांट्स लगाते हैं लोग, और जो नारियल जो पीते हैं, डाब पीते हैं, उसका जो पूरा बाहर का जो डाब होता है उसको पेंट करके उसमें प्लांट लगाते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर क्राफ्ट, जो हम लोग तरह तरह की चीजें बनाना सीखते हैं. और यह क्राफ्ट में जैसे पेपर कट करके फ्लावर बनाया, डेकोरेशन के लिए वो झंडी वगैरह जो काटते हैं. तो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम इज अ प्लेस, इज द रूम वेयर यू लर्न ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, जहाँ पे आप ये सारे काम सीखते हो. सो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम इज सेपरेट. देन म्यूजिक रूम मैंने ऑलरेडी बताया. सो म्यूजिक रूम है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, डांस रूम है. ऑल दीज रूम्स कम अंडर एक्टिविटी रूम्स. ओके, बिकॉज दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. ये क्या है, ये सारी
अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं. ओके, दीज आर एक्टिविटीज. तो आर्ट क्राफ्ट, डांस रूम, म्यूजिक रूम, दे ऑल कम अंडर एक्टिविटी. ओके, जैसे टीचिंग एक्टिव, पढ़ाई जो आप करते हो वो एक्टिविटी नहीं है. पढ़ाई के अलावा जो आप काम करते हो, जैसे कोई भी डांस है, म्यूजिक है, पीटी है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, ये सारी चीजें क्या है, एक्टिविटी में आती हैं. देन कंप्यूटर लैब इज देयर, COMPUTER, कंप्यूटर lab. Now, computer lab is the place where you learn how to use a computer, how to work on a computer. ठीक है, students learn how to work on a computer in a computer lab. Students learn how to work on a कंप्यूटर. ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका होता है. नाउअडेज लाइक वी ऑल आर अटेंडिंग क्लासेस. आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, हम क्लासेस ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं. तो इधर फोन से या कंप्यूटर से. ठीक है ना. तो अगर कंप्यूटर की वर्किंग हमें नहीं पता होगी तो हम कैसे काम करेंगे. कंप्यूटर आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, बट क्लास में जब आप पढ़ते हो तो यू लर्न अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स. कंप्यूटर का क्या क्या हार्डवेयर है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर द मेन पार्ट्स. कीपैड है, कीज है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है का जो कंबाइंड प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सारी चीजें हैं. ठीक है, उसमें स्पीकर है. लेकिन ये सारे तो पता चल गए आपको कि ओके, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. मॉनिटर पे क्या है, हम देखते हैं. कुछ जो भी देखना होता है, लिखते कैसे, कहाँ से है, हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं. ओके, सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहां से पूरा जो भी हम डेटा फीड करते हैं वो प्रोसेस होकर के हमको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है. माउस है, माउस से भी हम काम करते हैं. बट जब तक कि आप खुद इसको करोगे नहीं, यू विल नॉट लर्न. अभी कंप्यूटर को सबसे पहला क्या, फर्स्ट स्टेप इज टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर को स्विच ऑन कैसे करना है, उसके बाद उस पर वर्क करने के बाद उसको स्विच ऑफ करना है. तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन लर्न ओनली इन व्हेन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर पे खुद करो. तो कंप्यूटर लैब इज द प्लेस वेयर यू लर्न हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं लैब में. ठीक है, सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स टू वर्क ऑन वन कंप्यूटर. तो कंप्यूटर लैब में आप जाके सीखते हो कि कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, और कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं, किस कौन कौन से प्रोग्राम है, कैसे माउस से कैसे करते हैं. तो जो भी आपके लेवल की जितनी चीजें आपको सीखनी चाहिए वो सब हम, मतलब लैब में हम कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली वर्क करना सीखते हैं. ओके, देन एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन द साइंस एंड ईवीएस लैब. ठीक है, अभी आप लोग टिल क्लास 5 यू लर्न ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है दैट इज कॉम्बिनेशन, आप कह सकते हो साइंस भी और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है. 6 ऑनवर्ड साइंस अलग हो जाता है, सोशल साइंस अलग हो जाता है. तो साइंस के जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं, जो भी नई कोई चीज बनती है, कोई जैसे मेडिसिन आती है या कोई भी जो भी नया इन्वेंशन होता है, कोई नई चीज आती है, तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर कि ओके, अच्छा ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा. तो पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो एक्सपेरिमेंट्स कहाँ करते हैं हम, साइंस के एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में करते हैं. एंड ईवीएस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम ईवीएस लैब में करते हैं. तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ लैब हियर. ठीक है, ये लैब की जो पिक्चर दिख रही है. अब जैसे जब और सीनियर क्लासेस में जाओगे तो साइंस में भी फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं. ठीक है, तीन अलग अलग ब्रांच ऑफ साइंस है. तीनों सब्जेक्ट्स में, इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स वी लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में हम बिल्कुल अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं एंड सबके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. सो देयर आर सेपरेट लैब्स. ओके, तो साइंस एंड ईवीएस लैब. नेक्स्ट इज
SCIENCE, साइंस एंड EVS लैब। यहाँ पे आप क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट्स। साइंस एंड EVS लैब में स्टूडेंट्स गो टू द लैब अलॉन्ग विद द टीचर, और टीचर के सुपरविजन में वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके, सो एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन हियर। ACTIVITIES, activities and experiments are performed in science and EVS lab। ठीक है, साइंस और EVS के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लैब में होता है। लैब इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर लेबोरेटरी। ठीक है, LABORATORY। ओके, लेबोरेटरी। सो लैब इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस वर्ड। हर समय लेबोरेटरी इतना लंबा सा वर्ड नहीं बोल करके लैब शॉर्ट फॉर्म। ओके, नाउ सम मोर रूम्स आर स्टिल लेफ्ट। इसको अभी मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, ये समझ में आया ना? एक्टिविटी रूम्स फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। ठीक है, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, PT, गेम्स, दीज ऑल कम अंडर एक्टिविटीज। देन कंप्यूटर लैब, स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कैसे काम किया जाता है वो आप कंप्यूटर लैब में सीखते हो। देन साइंस एंड EVS लैब, जो भी एक्टिविटीज साइंस और EVS की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? एक्टिविटी वो साइंस और EVS लैब में होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज मेडिकल रूम। ठीक है, मेडिकल रूम। मेडिकल रूम के लिए एक और वर्ड होता है इन्फर्मरी। देयर इज वन मोर वर्ड, INFIRMARY, इन्फर्मरी। मेडिकल रूम के लिए एक और वर्ड होता है। मेडिकल रूम से आपको क्या समझ में आता है? एज द नेम सेज, मेडिकल रूम मतलब जहाँ पे कभी अगर कोई बीमार हो जाता है, इफ सम चाइल्ड फॉल्स सिक, किसी को किसी तरह की इंजरी हो गई, रेस्ट कराना है, उसको फर्स्ट एड देना है, देन मेडिकल रूम इज देयर। ओके, सो स्मॉल एक्सीडेंट्स और इंजरीज आर टेकन केयर ऑफ इन मेडिकल रूम बाय अ नर्स और अ डॉक्टर। ठीक है, जैसे स्कूल्स में जो मेडिकल रूम्स होते हैं वहां पे जैसे एक बेड होता है, जो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट की जो भी चीजें हैं, फर्स्ट एड बॉक्स इज देयर। फर्स्ट एड बॉक्स में सीजर है, बैंडेज है, कॉटन है, बेसिक जो एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल है, सैवलॉन है, ये सारी चीजें हैं। और कोई पेन किलर दवाई है, फीवर हो गया तो उसकी टैबलेट है, स्टमक एक है तो उसकी टैबलेट है। मतलब जो बेसिक जो बिल्कुल दवाइयां हैं जो या चोट लगने पे जो बेसिक फर्स्ट एड दी जाती है। ठीक है, कभी कभी होता है खेलते खेलते गिर गए, थोड़ी चोट लग गई, कहीं छिल गया तो मेडिसिन लगाया, उससे बैंडेज कर दिया। बट जैसे कभी किसी को ज्यादा चोट लग गई तो फर्स्ट गिविंग अ फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मेडिकल रूम है तो एटलीस्ट फर्स्ट एड कैन बी गिवन कि उसको इमीडिएट कहीं ज्यादा चोट लगी तो तुरंत उसको थोड़ा क्लीन करके पहले मेडिसिन लगा के एटलीस्ट उसको कवर अप कर दिया, उसके बाद उसको फिर बड़े हॉस्पिटल में लेकर के गए। तो मेडिकल रूम में छोटी मोटी मेजर कोई इंजरी या मेजर कोई प्रॉब्लम है उसको नहीं देखते, जैसे फर्स्ट एड देने के लिए होता है। ठीक है, अगर स्कूल में अगर आप किसी को बाई चांस किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया तो हॉस्पिटल दूर है तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको फर्स्ट एड देना जरूरी है। सो मेडिकल रूम इज देयर। सो मेडिकल रूम में स्मॉल इंजरीज, यू कैन सी दिस मेडिकल रूम। एक डॉक्टर या नर्स कोई रहता है कि अगर किसी ने कहा कि मैम मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो अच्छा ठीक है, मेडिकल रूम में गए, डॉक्टर ने या नर्स ने चेक किया कि अच्छा ओके थोड़ा इंडाइजेशन है, शायद कल ज्यादा खाना खा लिया था, तो ठीक है थोड़ी देर सो जाओ, एक मेडिसिन दे दिया, थोड़ी देर आप सो गए,
अच्छा ठीक, फिर जब व्हेन यू फील बेटर, तबीयत ठीक हो गई, यू कम बैक टू द क्लास। ओके, सो बहुत बड़ी चोट के लिए या बहुत बड़ी तकलीफ के लिए मेडिकल रूम में नहीं जाते। स्कूल्स में जो होते हैं, छोटी कोई चोट लगी तो इमीडिएटली जो रिलीफ देना है उसके लिए मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं। ओके, तो मेडिकल रूम में स्मॉल एक्सीडेंट्स और INJURIES, this is not working, बेटा ये वाला तो मार्कर मेरा। Small accidents or injuries are taken care of in the medical room by a nurse or a डॉक्टर। मेडिकल रूम में कोई नर्स या डॉक्टर जो भी है, तो वो लोग जो है छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कोई छोटी मोटी इंजरी है, तो उसके लिए मेडिकल रूम भेजते हैं। देन वॉशरूम्स, WASHROOMS, washrooms. Washrooms are very very important. वॉशरूम की जरूरत सबको ही पड़ती है, तो वॉशरूम स्कूल्स में देर आर सेपरेट वॉशरूम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सो देर आर वॉशरूम फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। नियर वॉशरूम्स वाटर कूलर्स आर ऑल्सो प्लेस्ड। वॉशरूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एनी स्कूल, क्योंकि वॉशरूम जाना सबकी रिक्वायरमेंट है। दिस इज अ बायोलॉजिकल नीड, सबको टॉयलेट आती है, तो ये मतलब हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है। अगर किसी को नहीं आती है तो दैट इज नॉट गुड। अगर कोई बोले कि मुझे तो दिन भर टॉयलेट ही नहीं आती है, तो ये ठीक बात नहीं है, ये देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वॉशरूम सबको जाना पड़ता है, तो देयर आर सेपरेट वॉशरूम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। बॉयज एंड गर्ल्स के अलग अलग वॉशरूम्स होते हैं, आपने अपने स्कूल में देखा ही होगा। वेदर यू आर इन ए स्मॉल स्कूल और इन अ बिग स्कूल, वॉशरूम्स आर देयर एंड देयर आर सेपरेट वॉशरूम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो आप APPS में पढ़ते होगे या जिस भी स्कूल में आप पढ़ते होगे, देखा होगा वॉशरूम्स आर डेफिनेटली देयर। ठीक है, वो बॉयज के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं। वॉशरूम में आप जाते हो, वॉश बेसिन है, वहाँ पे सोप्स रहते हैं, कई बार वॉशरूम के पास वाटर कूलर भी रहता है। ठीक है, तो वॉशरूम जब आप जाते हो, वॉशरूम से आने के बाद, वॉशरूम यूज करने के बाद यू मस्ट ऑलवेज थ्रो वाटर। वॉशरूम जब भी यूज करते हो उसमें पानी डालना जरूरी है, पानी जरूर डालोगे। एंड सेकेंडली, आफ्टर यूजिंग वॉशरूम यू मस्ट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। वॉशरूम यूज करने के बाद अच्छे से हाथ भी आप जरूर धोगे वॉश सोप से। ओके, देन now these are the rooms in a school. Okay, these are the main rooms in a school. Okay, क्लासरूम्स की हमने बात कर ली, स्टाफ रूम की बात किया, प्रिंसिपल ऑफिस की बात किया, ऑफिस की बात किया, देन एक्टिविटी रूम्स, डांस रूम, म्यूजिक रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, लैब्स की हमने बात किया। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स। जैसे मैंने बताया कि साइंस में भी आगे बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऑल थ्री हैव डिफरेंट लैब्स। इसके अलावा और भी जो सीनियर क्लासेस में और अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनकी भी लैब होती है। ओके, देन मेडिकल रूम हमने पढ़ा, वॉशरूम पढ़ा, देन डिफरेंट एरिया जो हमने पढ़ा था, प्लेइंग एरियाज होते हैं स्कूल्स में, असेंबली एरिया होता है जहाँ पे असेंबली के लिए जाते हैं। So in our school also there is a big assembly area. Assembly area होता है. Then in most of the schools there is a big hall also, जहाँ पे कोई function वगैरह होता है तो hall में होता है. ठीक है ना? These are also parts of a school. Assembly area है, big hall है. Then stage is there. Stage होता है जहाँ पे आप कोई competition वगैरह होता है तो जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो स्टेज पे. हॉल होता है कि कोई मीटिंग होनी है, कोई फंक्शन होना है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो उसके लिए हॉल होता है. ओके, सो दीज आर द
लाइब्रेरी भी हमने पढ़ा, ठीक है. दीज आर द मेन रूम्स इन अ स्कूल. ओके. देन गार्डन होता है स्कूल में. स्कूल के अगर एरियाज की हम बात करते हैं तो गार्डन इज ऑल्सो देयर. ओके चिल्ड्रन. सो दीज आर द main rooms and areas of a school. Today I will stop here only. In the next class I will tell you what a class makes, what a school makes, and then what all do we do in school apart from studies. Okay, so that is all for today children. Thank you so much and have a good day.